वेट कर रहे इस बात की कि विकल्प नजर नहीं आ रहा। दो चीजें देखिए, मैं भी घूम पा रहा हूं कि जो आदमी गोड्डा मोड़ेगा, ब्याह में जाएगा, उसने यूं कहे कि यू सही है। भाई मैं खुश तो नहीं किसी का गोड्डा मोड़न पे, क्योंकि मैं परमात्मा से यही दुआ करूंगा कि किसी के घर में ऐसा कुछ ना हो। और बहुत से काम भी होते हैं। अभी 3-4 दिन पहले मैं घोगड़िया गया था, एक बेटा अमेरिका में एक्सपायर हो गया। 53वीं डेड बॉडी लेके आने लग रहा हूं। 27 लोगों को अमेरिका में मरने से बचा लिया और 400 से ज्यादा लोगों को इंडिया में मरने से बचा लिया। अभी 10 दिन पहले हम बुढ़ाड़ा गांव में गए थे, एक बेटे की किडनी खराब हो रखी है प्रजापत समाज से। मेरे को कहने लगा कि महीना हो गया जी, हम वेट कर रहे कोई आए कोई आए। मैं कहा जी मैं तो बाहर था, जैसे ही मुझे पता चला मैं आया और हमारी जेब में जितना हमारा मेरा ब्योत था मैंने देने की कोशिश करी, लेकिन उनका कहना यह था कि आपके सिवाय आया कोई नहीं। मैं कहा तो ओड़ी पोड़ी हो जाएगी, हमारे तो पल्ला पहुंचेंगे। सिर्फ गोड्डा मोड़ने के लिए ये लोग आ सकते हैं, आपकी मदद करने के लिए नहीं। आपकी वोट लेना चाहते हैं, आपकी मदद करने नहीं। हमने तो एक अलग जगाया है कि आपकी जितने भी नौकरियां हैं इस सरकार के अंदर, जब आएंगे हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार, जब 56,000 वहां बिना खर्चे पर्चे के लग सकते हो, तो हरियाणा के अंदर जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और जिनको कोई पूछता ही नहीं, उन बच्चों का भविष्य तो देखिए क्या होगा। आज 6-7 साल से कोई हिसार में पीजी में है, कोई लाइब्रेरी में जा रहा है। एक सीईटी के पेपर के लिए 14-15 लाख बच्चों ने पेपर दिया और वेट कर रहे थे 6 साल से, कब सीईटी का होगा, कब एस्टेट का होगा। ये है सरकार। आप एक बात बताइए, सीईटी के पेपर की जरूरत क्या है, एस्टेट के पेपर की जरूरत क्या है? बच्चा जो भी एलिजिबल होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, जो मेरिट में होगा, वो आ जाएगा। लेकिन एक ड्रामा बढ़ा रखा है केवल मात्र पैसे खाने के लिए। तो भर्तियां, ये सारी चीजें इन्होंने ड्रामा बढ़ा के रख दिया। और हमारे यहां तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। एक हमारा भाई कैप्टन अभिमन्यु तो का है, मैं जीत जाता वो थारे बीच में आ जाता, हार गया तो मेरे को कोई लेना देना नहीं। अरे भाई सरकार है, और सरकार है तो यार कम से कम लोगों का काम तो करवा दे। वो तो न्यू कह के मैं जिताया नहीं, और जितने वाला न्यू कहा हमारी सरकार नहीं आई। तो हमारी सरकार आई और ना आई हो, हमारी तो सरकार आ रही है, सारे काम बताओ। और हमारे हिसाब किताब का कोई काम हो, हमने कुछ नहीं चाहिए आप लोग आते। तो ये चीज आप लोगों के बीच में है, और मैं आपने बता भी दूं कि मैं किस भाई ने आज क्या मिला। और बीच में थोड़ी सी बात रहेगी, अमेरिका के अंदर हर स्कूल में शिक्षा फ्री है, और दिल्ली के अंदर हर शिक्षा फ्री थी। और स्कूल के आसपास अमेरिका के अंदर जितने भी घर है वो 10 करोड़ रुपए का, 20 करोड़ का, अगर दूर का है तो हो सकता 5 करोड़ का हो। यानी कि स्कूल के आसे पासे के घर महंगे। उसका कारण है कि स्कूल अच्छी है, शिक्षा अच्छी है। और अपने यहां दिल्ली की शिक्षा बहुत गजब की थी, प्राइवेट स्कूलों से बच्चे आ करके सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते थे। ये थी आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार। और यही चीज आज पंजाब के अंदर आप देखने को मिलेगा। एक बार जाके तो आओ, आपको पता चलेगा। हाँ, अनिल है, ये हमारे बीच में बैठा है। इनकी बेटी वर्क परमिट पे गई थी, 2 लाख रुपए बिना लेने लग रही। चलो ये तो अलग विषय। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हर घर में हमारे बच्चा शिक्षित होगा, एंटरप्रेन्योर, यानी कि हर घर के बच्चे को एक अंदर से एक आग इस तरीके से लगेगी कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, वो सिखाती है आम आदमी पार्टी। मैं पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर एक ही चीज देखी कि आज चाइना कहता है कि 140 करोड़ से ज्यादा हाथ है, और भारत कहता है 140 करोड़ हाथ इसलिए गरीबी है, और चाइना कहता है 140 करोड़ हाथ है इसलिए वर्ल्ड के मुंह में उंगली फेर दी। तो साथियों, केवल मात्र एक ही बात है कि एक एक आदमी अगर एंटरप्रेन्योर यानी कि अपने आप को उद्योग लगाने वाला होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो।
आज हम श्री राम करते, भारतीय जनता पार्टी झंडियां लगाती श्री राम की, कलश यात्राएं होती है, लेकिन कभी श्री राम का अनुसरण तो नहीं किया। कहते कि अपने यहां दिए भी नहीं है, जिस दिन दीपावली होती है वो भी लड़ियां चाइना से आती है। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हमने चाइना का माल नहीं लेना। आज अखबार में पढ़ के आया हूं कि प्रधानमंत्री जी चाइना की विजिट कर रहे हैं। मैं एक ही बात कह रहा हूं, इन चीजों को समझना होगा। सरकार आने से पहले मोदी जी ने कहा था कि 80 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, लेकिन हकीकत यह है कि 80 करोड़ लोगों को केवल मात्र राशन डिपो पे खाना देने के लिए इनवाइट किया, यानी कि भूख बढ़ी, गरीबी बढ़ी, लेकिन गरीब लोगों को ऊंचा उठाने की कभी कोशिश नहीं करी। ये चीज सीखी है आम आदमी पार्टी से कि अपने लोगों को कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए मैंने भी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी से, मनीष सिसोदिया जी से सीख करके, मेरी गाड़ी में जितने भी भाई बैठते हैं, ये मनोज है, प्रदीप है, संदीप है, सुमेश है, मनोज है, तो हम 24 घंटे रहा। हमने फैसला लिया कि इन पदों में से आपको कोई पद नहीं मिलेगा। ये केवल मात्र हमारे भाइयों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। और एक बात और बता दूं, मेरी तो सारी फैमिली अमेरिका बैठी है भाई, मेरे तो अगला एमएलए भी नहीं आ रहा है, आप पे हो। जो भी भाई मेहनत करेगा, पार्टी के लिए मेहनत करेगा, मैं एक बात का विश्वास दिलाता हूं भाई, वो आदमी लीडर बनेगा और उसने लीडर हमारा नेतृत्व बढ़ाओगा और मैं भी आपका गला लागूंगा। ये बात कहने में एक्सपर्टीज ही लगती होगी आपको कि कौन आदमी छोड़ सके इन चीजों ने। मैं आपके बीच में एक बात कहूं, टाटा इस देश का बहुत बड़ा भरोसे का नाम है और टाटा ने शादी नहीं की और जितना भी एम्पायर है सारे का सारे एक ऐसे बच्चे के हाथ में दे के गया, लेकिन आज भी टाटा जिंदा है। साथियों, बड़ा बनने से बड़ा होगा, केवल मात्र कहने से बड़ा नहीं हो सकता। और ये जितने लीडर है ना अपने हिसाब से लेके, कम से कम आप हरियाणा की तो छोड़ो, भूपेंद्र हुड्डा तो अपने बेटे का लालच नहीं छूटा, इन लीडरों का किसी पे भी नहीं मारा, अपने बच्चे से बाहर निकले। और मैं आपने एक बात कहूं भाई, मेरा तो सारा कुनबा अमेरिका में है, आ सका है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का छोरा अमेरिका दास का, तो मेरा छोरा क्यों नहीं आ सकता, मेरा भाई क्यों नहीं आ सकता? छोड़ देंगे एक मिनट लाके कि नागरिकता तो छोड़नी है, लेकिन यह सच्ची बात है, केवल और केवल मात्र अपना जो बच्चा, अपना किसान का, मजदूर का बालक जो भी तरक्की करेगा राजनीति में, उसका साथ देवांगे। और हमारे परिवार का, हमारे बाद राजनीति कोई नहीं करता। आप हमारा परिवार है और अपने ही परिवार के लिए जिएंगे, अपने मजदूर और किसान परिवार के लिए जीऊंगा, और आप ही है हमारा परिवार। मेरा तो सारा उड़ा चला गई, आप कैसे तरक्की करो, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं, इस काम के लिए दिन रात मैं आपके बीच में रहूंगा। मेरे देशवासियों, अब आपने एक चीज सोच के जाना है, केवल मात्र इलेक्शन लड़ना है या यहां से बढ़ना है। अगर इलेक्शन ही लड़ना है तो इस बार भी लड़ा था, कोई कमी नहीं, परमात्मा ने ठीक दे रखा है। आपके लिए मैं बता दूं कि जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे, अपनी 3 रसोइयां चल रही थी, फार्म पे भी चल रही थी, बस स्टैंड पे भी चल रही थी और घर में भी चल रही थी। जब कांग्रेस पार्टी की रैली थी तो मेरा खाना बनाने वाला अंदर बैठा कहने लगा, जी बंद कर दे क्या, आज कांग्रेस की रैली है। मैंने कहा नहीं, 5-10 और बढ़ा ले और जितने भी आए सबको खाना खिलाना है। कहने लगा जी बीजेपी की रैली है। मैं कहा खाने दे, इंडियन नेशनल लोकदल के लिए और दो सारे भाई हमारे, कोई भी भूखा हमारे दर से ना जाए। और साथियों, सच्चाई ये है, आप पूरे नाडू हल्के से पूछना कि लंच अगर पुट्ठी में चाहिए था तो पुट्ठी में मिला, और मैं बखलाना में चाहिए था तो बखलाना में, और खानपुर सिंदर था तो सिंदर में आपकी गाड़ी पहुंचा करती। लेकिन शराब और गलत ढंग से किसी बच्चे को गलत तरीके से किसी नशे में धकेलना, ये आम आदमी पार्टी भी नहीं करती, रणबीर लोहान भी नहीं करता। मेरे बुजुर्ग और साथियों, हमारे लिए बड़ी बात नहीं थी, बहुत लोग आए, जितना हमने राशन पानी पे लगाया उससे बहुत कम में यह चीज हो सकती थी। और इनका मैं ड्रामा बना दूंगा, आवे हमने भी यू काम करना। लेकिन सच बताऊं आप,
एक मुंह ते कार्ड के अंदर जब राजनीति करनी होती तो मुझे ये पता था कि इस समय क्या बोलना है, और ये बोल करके मैं इनका ड्रामा बढ़ा देता, लेकिन वो आदमी जीतता था जिसको मैं जीतने नहीं देना चाहता था। ये सच बात थी। तो हमने सच्चाई के साथ लड़ा। बहुत लोगों ने कहा कि भाई साहब मेरी जुबान होगी। मैंने कहा जुबान मत हारना, जुबान हारे आदमी हमारा काम का नहीं है। और ईब जितने भी हमने मिलन लग रहे हो कह के हमारा हो लिया, ये हमारे पास आना शुरू करो। और बहुत से हमारे साथी कांग्रेस छोड़ गए, हमारे साथ मिलना भी शुरू हो गए। आप लोगों ने वो वीडियो ये फोटो देखी भी होंगी। अपने अपने गांव में किसी के यहां शादी है, दशोत्तर है, या भाई कोई शोक सभा, परमात्मा कोई बुजुर्ग चला जाए, तो भाई 24 घंटे बुलाना, मैं आऊंगा आपके बीच में। और एक नया नंबर लिया है मैंने नारनौल हल्के के लिए। मेरे पास दिन और रात में जो मेरा पहली जिंदगी में मैंने नंबर लिया था, जो आपके पास सब पे है, उसमें फोन कॉल्स इतनी है मैं अटेंड नहीं कर पाता। विदेशों से भी रात को आ रही है, दिन में भी आ रही है। अब जैसे ही मैं हटूंगा तो आप देख लेना कि इतना लंबा चौड़ा मैं नहीं कर पाया। तो एक नंबर है सिर्फ नारनौल दल का 9914033999। आपको कॉल भी करवाई थी हमने उस नंबर से, मैं फिर भी दे दूंगा। आपने आप सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे हम, उस पर भी छोड़ देंगे। आपका एक मैसेज आपके दरवाजे पे ऊपर हमारा मस्तक होगा। आपकी दुख तकलीफ रणबीर लोहान की दुख तकलीफ होगी, आपकी खुशी मेरी खुशी होगी। इसलिए आपने केजरीवाल बनके, सिसोदिया जी बनके, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी बनके, और अपने आप को रणबीर लोहान समझ करके आपने इलेक्शन लड़ना है। राजेंद्र जी समझ के, रंगा जी समझ के, और हमारा पार्टी नेतृत्व समझ के। और भाई लड़ना नहीं है, अब की बात जीतना है। अब प्यार हो सारे के सारे। तो आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।